अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। तो बात अब समझ में आई, चोर हमरे घर में ही है। अब समझा, मतलब वो मायके नहीं गई। अभी फोन वाला करते हैं। फोनवा बंद है। डॉक्टर को फोन मत लगाना। नहीं बाबू, यादव को लगा रहे। क्या रे यादव, कहाँ है तू? गैराज में क्या कर रहा है? हाँ, बाबूजी रास्ते में उसने फोन किया था घर पर। वहां बोले कि माँ ठीक है, तो अस्पताल लेकर गई यादव को। अस्पताल की बहुत चिंता है उसको। अभी बालवा खींच के लाते हैं। जोश में होश खोने का जरूरत नहीं है। घर में आने दो उसको। जो बात करना है घर के अंदर करना। देखो बेटा। कहाँ देखूं अम्मा जी, हटाने का भी एक तरीका होता है। वो मुझसे एक बार कह देती तो मैं खुद ये काम छोड़ देती, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में वो मुझे हटाकर इतवारी को आशा बना देना, ये मेरा अपमान नहीं है तो क्या है अम्मा जी? बैठो। देखो बेटा, बात समझने की कोशिश करो। वो जो भी फैसला ली है अकेले नहीं ली होगी। वो मीटिंग में जो फैसला हुई होगी वही ली होगी। कहाँ मीटिंग? मीटिंग में वही होता है जो प्रधान चाहता है, और इनके बिना कहे कोई कैसे मुझे आशा से हटा सकता है? आज हमें आशा से निकाल दिए, कल हमें घर छोड़ने के लिए कह देंगे। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? बेटा तुमको एक बात बोले, अगर सच कहें तो तुमको आशा के काम में कभी मन ही नहीं लगता था। अरे सब काम तो इतवारी करती थी। इतवारी मुफ्त में काम नहीं करती थी अम्मा जी, उसको हम 100 रुपये देते एक मरीज का। अब बिना कुछ किए धरे अपने 500 रुपया ले लेती थी, है ना? तो काहे नहीं लेंगे माँ जी? जब हमें आशा बनाया गया था तो हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही अम्मा जी, कि आप लोग इनकी मनमानी को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने घर का जनरेटर अस्पताल भिजवा दिया। तुमको पता है ना बेटा, वो जनरेटर अस्पताल का ही था, और अगर वो अस्पताल में वो जनरेटर ले गई तो उसमें वो गलती क्या की? अम्मा जी वो घर की बदनामी करवा रही हैं और आप उनकी तरफदारी कर रही हैं। देखो बेटा, बात समझने की कोशिश करो। हम उसका तरफदारी नहीं कर रहे हैं। मालूम है आपको गांव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, लेकिन हाँ, प्रधान होने के नाते उसे भी इस घर के बारे में सोचकर कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अम्मा जी, सोचने समझने के लिए अक्ल भी तो होनी चाहिए। वो प्रधान भले बन गई, लेकिन उनको बात करने का तरीका नहीं आता। आप उस दिन हमको मीटिंग में भेजे थे ना डॉक्टर से बात करने, तो उनको जलन हो रही थी हमसे, क्योंकि वो तो ठहरी अनपढ़ गवार और हम कहाँ बीए पास। इसीलिए तो हम लोग तुमको भेजे थे ना, तो हम आपकी बात माने थे ना अम्मा जी। हम तो अकेले ही डॉक्टर और सज्जू का मुंह बंद कर दिए थे अम्मा जी, लेकिन दीदी को लगा हम वहाँ रहेंगे तो उनको बोलने ही नहीं देंगे। आप लोगों ने उन्हें प्रधान जो बना दिया है। हमको नहीं चाहिए आशा का पैसा अम्मा जी, वो नीच काम हमसे होगा भी नहीं। लेकिन दीदी ने जिस तरह भरी सभा में हमारा अपमान किया, हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। देखो बेटा, डॉक्टर लोगों के बीच में ना तुम्हारा कोनो गलती पता चल गया होगा, और तुम ये भी बोल दी होगी ये नीच काम हम नहीं करेंगे, तो उसमें कोई भी प्रधान क्या करता? ये फैसला तो लेना ही था ना। देखिए अम्मा जी, हम आप लोगों का मुंह देख के कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेटा तुम समझदार हो और इस घर की बहू भी, तो हम चाहते हैं कि इस घर की बात घर में ही रहे। ठीक है अम्मा जी। अच्छा अम्मा जी, हम चलते हैं। प्रणाम। प्रधान जी, वो हमें प्रधान जी मत कहिए, अच्छा नहीं लगता। फिर क्या कहूँ? इसके अलावा जो चाहे कहिए। दीदी आपसे एक बात पूछूं?
आप अंगूठा क्यों लगाते हो? साइन क्यों नहीं करते? मेरा मतलब है अब तो बच्चा भी साइन करता है, फिर आप क्यों नहीं? हमें अपना नाम लिखने आता है। तो फिर लिखते क्यों नहीं? वो बैंक मैनेजर कहते हैं कि हम जब भी दस्तखत करने जाते हैं तो हर बार हमारी दस्तखत ही बदल जाती है, इसीलिए। बदल जाती है मतलब चेक पे एक ही तरह का दस्तखत चाहिए ना, और हम तो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अरे नहीं दीदी, आप बहुत समझदार हो, पढ़ो लिखो से तो समझदार हो। पता नहीं। माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं मैडम। अच्छा, फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये NRHM के तहत बहुत ही कारगर और कामयाब कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। गर्भ धारण के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके तहत वो सारी जानकारी दी जाती है और इलाज किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की गोलियां लेना भी बहुत जरूरी है। समय समय पर अपने खून की जांच कराने के लिए अस्पताल आना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें यहाँ पर उपस्थित सभी आशा और हेल्थ कार्यकर्ता को मालूम होगी। जी मैडम। एक बात और, कल से सारी आशा और हेल्थ कार्यकर्ता गांव में जाकर मरीजों से मिलेंगे और गर्भवती महिलाओं को इन सब की जानकारी देंगे और मुझे रिपोर्ट करेंगे। जी जी मैडम, हम आपको रिपोर्ट करें। एक बात और, कल से हमारे जूनियर डॉक्टर अमृता और डॉक्टर रोहन गांव में जाकर इन बातों की जानकारी देंगे। जी मैडम। मालकिन जी, आपको घर पे मालिक बुला रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। मैडम, आज से पहले कोई प्रधान हमारे साथ ऐसे नहीं बैठा। ये तो साक्षात देवी है, देवी। जी जी जी, आप लोग खुश हैं ना? बहुत खुश हैं। हमको क्या मालूम था जी कि वो मैके न जाके अस्पताल चली गई है। हम तो उसको गाड़ी तक छोड़ कर आए थे और ये भी कहे थे कि पहुंचते फ़ोन कर देना। फोनवा भी बंद आ रहा है। नहीं जी, उसका फ़ोन बंद नहीं था, पहले ही से उसका चार्ज नहीं था मोबाइल में। जब से घर से जनरेटर गया है तब से किसी का मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। सत्यानाश करके रखा हुआ है इस लड़की ने। किसने कहा था तुमको अस्पताल में चेक ले जाने के लिए? बोलो, बिना बताए क्यों ले गए चेकबुक तुम? बहू, जो भी बात है सब सही सही बता दो ना। जी, वो अस्पताल का सामान मंगवाना था, डॉक्टर मैडम ने कहा था। फिर चेकबुक चोरी करके काहे ले गई? हम चेकबुक चोरी करके काहे ले जाएंगे जी? ये लीजिए। वो तो परसों मीटिंग में मैडम ने हमें एक लिस्ट दी थी जिसे हमने दराज में रख दिया था। उसे लेने गई तो देखा कि फाइलों के बीच में चेक पड़ा हुआ है। लेकिन हमको याद ही नहीं है कि हमने वो चेकबुक वहाँ कब रखा और उस पे अंगूठे का निशान कब लगाया। हमने सोचा कि ये चेक अस्पताल के काम में आ जाएगा, तो इसीलिए। बहू, तुमको ये किसने बताया कि वो चेक हुआ अस्पताल में देना है? बाबूजी, वो डॉक्टर मैडम ने कहा था। डॉक्टर मैडम क्या लगती है तुम्हारी? हाँ, हमें क्यों नहीं बताया तुमने? वो आपने कहा था ना सवेरे की माँ बीमार है, जल्दी चलो, तो हम चले गए जी। हाँ, तो घर न जाकर अस्पताल चले गई तुम? जाते समय
यादव के फ़ोन से मैंने भैया को फ़ोन लगाया था, तो भैया ने कहा कि माँ बिल्कुल ठीक है, आने की ज़रूरत नहीं है। पर्स में ही चेकबुक पड़ा था, तो हमने सोचा कि वो चेक डॉक्टर मैडम को देते चलें। तो तुम पांचों का पांचों चेक दे दी? जी बाबूजी। बहू, तुम रही एकदम जाहिल की जाहिल। इस सब काम के लिए घर का बुजुर्गों से सलाह लेना चाहिए ना। तुमको पता है 5 चेक नहीं दिया जाता एक साथ, दुई चेक करके दिया जाता है। बाबूजी, डॉक्टर मैडम के पास सारा हिसाब है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। का हिसाब है बताओ, का पांचों के पांचों चेक दे दी तुमने? वो डॉक्टर मैडम का बात तुमको बहुत समझ आता है, और तुम्हारा मर्द जो तुमको समझाता है वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन डॉक्टर मैडम तो कह रही थी कि अभी आधा फंड ही जमा है, बाकी का आधा तुरंत जमा। बहू तुम अंदर जाओ। लगता है तुम पूरी तरह से पगलाए गए हो। अरे कितनी बार तुमको समझाया कि वो सिर्फ तुम्हारा बीवी नहीं है, इस गांव का प्रधान भी है। बवाल मच जाएगा बवाल। बेटा हमारी साख पे बट्टा लगेगा तो अलग, पूछते हो ना। कि दोनों हस्बैंड वाइफ तुम हमको मिलके सत्यानाश करने दो।